तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ना आईटीसी के बारे में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को आईटीसी पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक मैं जो आपको पढ़ा रहा था, मैं वो आपको बेसिक सिखा रहा था। इनपुट, आउटपुट, टैक्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये मैंने आपको बेसिक सिखाया। अब जो है ये आईटीसी, ये जीएसटी की जान है। ये आपने अगर सीख लिया, ये आपने अच्छे से सीख लिया, तो आपके एक जीएसटी पे कमांड बन जाएगी। तो ये आईटीसी क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं ना एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। देखो क्या है, सपोज करो मिस्टर ए ने एक लैपटॉप परचेज किया और वो लैपटॉप उसने 90,000 प्लस जीएसटी उसने परचेज किया। वो तो 90,000 रुपए का जो उसने लैपटॉप परचेज किया है, इस लैपटॉप को क्या बोलेंगे अपन? इनपुट बोलेंगे। बताया था ना, बिजनेस के अंदर हम जो कुछ भी खरीदते हैं अदर देन कैपिटल गुड्स, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनपुट। बिजनेस को चलाने के लिए हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? इनपुट। इसने लैपटॉप को परचेज किया, इस लैपटॉप पे इसने जीएसटी भी पे किया। कितना पे किया? 18%। कितना बैठ रहा है ये? 16,200। इस 16,200 को हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स बोलेंगे। ठीक है। अब क्या करा मिस्टर ए ने? ये लैपटॉप 1,00,000 प्लस 18% के अंदर बेच दिया। अब मिस्टर ए ने यही लैपटॉप 1,00,000 रुपए में बेचा, तो हम जो बेचते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं। तो ये 1,00,000 में मैंने बेचा और इस पे जो मुझे जीएसटी कलेक्ट हुआ, कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ मुझे? 18,000। 1,00,000 का 18% जो मुझे ये कलेक्ट हुआ है, ये मैंने आउटपुट टैक्स बन जाएगा। ये बात समझ में आई? मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि मैंने 90,000 रुपए का एक लैपटॉप परचेज किया, उस पर मैंने 16,200 का जीएसटी पे कर दिया। फिर मैंने ये लैपटॉप 1,00,000 रुपए प्लस 18% में बेच दिया। तो मेरे को जब ये लैपटॉप मैंने बेचा तो मुझे 18,000 रुपए का जीएसटी कलेक्ट हुआ, जो कि मुझे पे करना है गवर्नमेंट को। जब भी मैं सेल करता हूं, सेल करते टाइम जो मुझे जीएसटी मिलता है, जो मैं जीएसटी रिसीव करता हूं, ये मेरी लायबिलिटी होती है। ये मेरी क्या होती है? ये मेरी लायबिलिटी होती है। ये मुझे गवर्नमेंट को पे करनी होती है। अब जैसे ही मैंने ये सेल करी, गवर्नमेंट बोलेगी भाई साहब मुझे 18,000 रुपए पे कर दो जीएसटी के। वो फटाफट से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मुझे डेटर दिखा देगी और क्या बोलेगी? भाई साहब 18,000 रुपए पे कर दो। क्या बोलेगी वो? 18,000 रुपए जीएसटी के पे कर दो। अब जब पेमेंट की बारी आएगी तो मैं गवर्नमेंट से क्या बोलूंगा? मैं आप लोगों को 18,000 रुपए नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 16,200 की पेमेंट मैंने कर दी है। जब मैंने ये लैपटॉप परचेज किया था तो मैं ऑलरेडी इतने अमाउंट की पेमेंट कर चुका हूं। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ओके, आप जो रिमेनिंग बैलेंस है वो पे कर दो। तो यानी कि जो मैं परचेज करते टाइम जो मैं जीएसटी भरता हूं, वो मेरा क्या होता है? एसेट बन जाता है। मेरी बात समझ में आई? वो मेरा क्या बन जाता है? एसेट। गवर्नमेंट ये बोलती है कि सुनो, जब तुम सेल करोगे तो वो तुम्हारी लायबिलिटी है, मैं तुमसे उतने पैसे मांगूंगी। तुमने सेल करी, 18,000 रुपए की जीएसटी दो। तो जब पेमेंट की बारी आएगी तो तुम मुझे पूरे पैसे मत देना। तुमने जो परचेज के टाइम पे जीएसटी पे करा होगा उसको सेट ऑफ कर लेना, तुम्हें मैं उसका क्रेडिट दे दूंगी। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। जो आपने इनपुट पे टैक्स दिया होगा उसका तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? 18,000 लेने थे, इतना तुमने परचेज करते टाइम पे किया, तो मैं तुम्हें उतना क्रेडिट दे रही हूं। तुम्हारा जो रिमेनिंग बैलेंस है 1,800 रुपए, तुम मुझे वो कैश दे देना। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है? सुनो, मैं फिर से बताता हूं। गवर्नमेंट ये बोलती है, सुनो, जब तुम सेल करोगे उस सेल पे तुम जो जीएसटी कलेक्ट करोगे, वो जो तुम्हारा जीएसटी होगा वो तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी होगी और तुम्हें वो पे करना पड़ेगा। तुम जब सेल करोगे और उस सेल पे तुम जो भी जीएसटी कलेक्ट करोगे वो तुम्हारी लायबिलिटी होगी और तुम्हें वो मुझे पे करना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे कि सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे हमने 100 रुपए की सेल करी और उस पे 18% का जीएसटी, तो गवर्नमेंट कह रही है ये तुम्हारी 18 रुपए की जो जीएसटी है ना, तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है और तुम्हें ये पे करनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट ने एक बात बोली कि सुनो, तुम मुझे ये पूरा 18 का 18 पे मत करना, तुमने
जब कोई सामान परचेज करा होगा तो परचेज करते टाइम तुमने मुझे ऑलरेडी टैक्स करा होगा, तो तुम उसमें से माइनस कर देना जो तुमने परचेज करते टाइम मुझे टैक्स दिया होगा। सपोज तुमने परचेज करते टाइम मुझे 10 रुपए का टैक्स दे दिया था, तो तुम 10 रुपए इसमें से लेस कर देना और मुझे 8 रुपए की जो है पेमेंट कर देना। इस प्रोसीजर को बोला जाता है सेट ऑफ करना, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइज करना। जो भी हम सेल करते हैं वो सेल पे जो जीएसटी हमें कलेक्शन होती है वो हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है। तो जब बात उसकी पेमेंट की आती है तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि तुम पूरा का पूरा मुझे मत पे करना, तुमने परचेज करते टाइम जो कुछ भी टैक्स मुझे दिया होगा तुम उसको लेस कर लेना, उसको माइनस कर लेना, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो जब तुम सेल करोगे तुम्हें जीएसटी मिलेगा, आउटपुट आउटपुट तो तुम आउटपुट में से परचेज के टाइम तुमने जो इनपुट टैक्स पे किया होगा वो माइनस कर देना और जो रिमेनिंग होगा तुम मुझे वो ही पे कर देना। मेरी बात समझ में आई? मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो क्या होता है, कहानी क्या होती है। जब गवर्नमेंट ये कहती है कि सुनो तुम जब सेल करोगे उस सेल पे जो तुम्हें जीएसटी मिलेगा वो तुम्हारी लायबिलिटी है और तुम मुझे वो पे कर देना, लेकिन सुनो तुम ये मुझे पूरा पे मत करना। जब तुम पेमेंट करो तो पहले ये देख लेना कि तुमने कुछ परचेज करते टाइम टैक्स तो नहीं पे कर रखा। अगर तुमने परचेज करते टाइम कुछ टैक्स पे कर रखा होगा तो तुम उसको सेट ऑफ कर लेना, माइनस कर लेना और जो तुम्हारा रिमेनिंग होगा तुम मुझे वो पेमेंट कर देना। तो जो जीएसटी की पेमेंट होती है वो कैसे होती है, जितना तुम्हारा सेल पे जीएसटी तुम्हें कलेक्ट हुआ उसमें से तुम इनपुट का जो तुम्हारा टैक्स था वो माइनस कर लेना और मुझे कैश जो बच गया है वो पे कर देना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है इसको अपन लोग बोल देते हैं सेट ऑफ करना या आईटीसी को अवेल करना। समझ में बात आ गई? पक्का? टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट हो फिर से पूछ लेना। अच्छा मैं एक बार और रिपीट कर दूं। देखो मैं फिर से बता देता हूं। तो क्या होता है जब हम सेल करते हैं तो सेल पे जो हमें जीएसटी मिलता है, जो हम सेल में कलेक्ट करते हैं वो हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है, हमें वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, तो जब पेमेंट की बारी आती है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि तुम मुझे ये वाला अमाउंट पूरा पे मत करना, तुम ये चेक कर लेना कि तुमने परचेज के टाइम पे टैक्स जो पे किया होगा कुछ पे किया है नहीं किया। अगर तुमने टैक्स पे कर रखा होगा तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे टैक्स पहले से ही दे चुके हो, तो तुम उसको माइनस कर लेना। तुम इस 18 जो तुम्हारा ये टैक्स बन रहा है सेल पे, इसमें से ऑलरेडी तुमने जो पे कर रखा था उसको माइनस कर लेना। तो ये तुम मुझे जो बच गया है ये तुम मुझे कैश में दे देना। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं आईटीसी को हमने अवेल कर लिया, इनपुट टैक्स तुम्हें मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम एंट्रीज की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम करते हैं एंट्री की तरफ। देखो मैंने एक लैपटॉप परचेज किया 1 लाख का और उस पे मैंने जीएसटी पे किया 18, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एंट्री होगी। देखो लैपटॉप मैंने परचेज किया है तो मैं ऐसे एंट्री करूंगा कि लैपटॉप अकाउंट डेबिट। लैपटॉप मुझे मिला कितने रुपए का मिला? 1 लाख रुपए का मिला और मैंने इस पे जीएसटी पे किया है। तो जो मैं जीएसटी पे करता हूं उसको मैं क्या बोल देता हूं? इनपुट जीएसटी या इनपुट टैक्स बोल दूंगा इसको मैं। और जो मैं ये टैक्स पे करके आता हूं गवर्नमेंट मुझे फैसिलिटी देती है कि तुम पेमेंट के टाइम इसको माइनस कर देना, तो ये मेरा बन जाता है एसेट। इसीलिए इसको मैं दिखाता हूं डेबिट में और मैं दिखाऊंगा कि मैंने 18,000 रुपए का इनपुट जीएसटी भी पे किया हुआ है और टू कैश मैं दिखा दूंगा 1,18,000। मेरी बात समझ में आई? लैपटॉप मेरा होता है एसेट, एसेट के बैलेंस होते हैं डेबिट, तो ये मैंने डेबिट कर दिया। इनपुट जो मैं जीएसटी पे करके आता हूं वो भी मेरा एसेट होता है, इसलिए मैंने इसको भी डेबिट कर दिया। जब जब आप परचेज करोगे हमेशा इनपुट वर्ड को यूज करोगे। मेरी बात समझ में आई? तो हमने एक लैपटॉप को परचेज किया है कितने में? 1 लाख रुपए में और हमने ये जीएसटी पे करी है। तो जी लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट और टू कैश।
ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो कह रहा है आर के हैविंग इट रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। एक बंदा है आर के जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, उसने परचेज किया है लैपटॉप फ्रॉम एस के हैविंग इट रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। अच्छा, कह रहा है एक बंदा जिसका दिल्ली में ही ऑफिस है उसने लैपटॉप परचेज किया है दूसरे बंदे से जिसका ऑफिस भी दिल्ली में है। कितने का? 1,00,000 प्लस 18,000। अब इसकी एंट्री पास करो तो सिंपल सी बात है, देखो लैपटॉप परचेज हुआ है तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपए का लैपटॉप परचेज हुआ है। अब देखो जो सामान बेच रहा है जो सामान खरीद रहा है दोनों ही बंदे क्या है? सेम स्टेट में है, तो जो जीएसटी लगता है ये सप्लाई कौन सी है? ये सप्लाई है मेरी इंट्रा स्टेट। ये सप्लाई कौन सी है? इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर आता है मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो देखो कैसे करूंगा मैं इसको, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000 रुपए टू कैश या बैंक 1,18,000 रुपए। मेरी बात समझ में आई? तो ये मैंने 1,00,000, देखो क्या हुआ, 1,00,000 मेरा 18% मेरा 18,000 मेरा जीएसटी बनता था। सप्लाई थी मेरी इंट्रा स्टेट, मतलब आधा हिस्सा सेंटर का आधा हिस्सा स्टेट का, बांट दिया मैंने। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एंट्री देख लो भाई, लैपटॉप परचेज हुआ है, जीएसटी पे कर रखा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो आधा हिस्सा सेंटर का आधा हिस्सा स्टेट का, तो कैश बैंक। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब आपको देखना पड़ेगा जब वो क्वेश्चन देगा आपको कि जी सप्लाई कौन सी है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो जीएसटी अमाउंट हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, आधा बढ़ जाएगा वो सेंटर में, आधा चला जाएगा स्टेट में। बात समझ में आई? अगला एग्जांपल देखते हैं। आरके का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, उसने लैपटॉप परचेज किया है एसके से जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है? यूपी में। अब देखो यहां पे क्या है, दो डिफरेंट स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो जब दो डिफरेंट स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि यहां पे लगेगा मेरा आईजीएसटी। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? तो मैं लिखूंगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए, और टू बैंक या कैश 1,18,000 रुपए। जब दो डिफरेंट स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वहां पे आता है आईजीएसटी और पूरा का पूरा अमाउंट ही सेंटर को चला जाता है। फिर सेंटर अपना हिस्सा अपने पास रखती है और जो स्टेट का हिस्सा है वो इसको ट्रांसफर कर देती है। मेरी बात समझ में आई? देखो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में फर्क क्या है एंट्रीज के अंदर? सिंपल सी बात है, अगर इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट की एंट्री हो रही है तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है, जीएसटी के अमाउंट हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई आ रही है, दो स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी आता है, वहां पे हम जीएसटी को डिवाइड नहीं करते, पूरा का पूरा जीएसटी जो है सेंटर के हिस्से में चला जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे एंट्रीज होती हैं। ठीक है जी, पहले हम ये चेक करते हैं कि सप्लाई कौन सी है, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अगर सप्लाई मेरी इंट्रा स्टेट है तो हम जीएसटी वाले हिस्से को क्या कर देते हैं? जीएसटी वाले हिस्से को डिवाइड कर देते हैं हाफ हाफ, हाफ सेंटर को हाफ स्टेट को। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है वहां पे डिवीजन नहीं होता, पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो कहां चला जाता है? सेंटर को चला जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये मैं सिखा चुका हूं आपको। अब ये एक हम करेंगे जिसको हम कहेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ये करते ही आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। देखो हमने गुड्स परचेज किए
पहले ही पढ़ लेते हैं कि कहाँ की है। हमें आरके की बुक्स में एंट्री करनी है। कह रहा है कि सारी ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट्स हैं। क्या कह रहा है वो? विद इन द स्टेट है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। अब देखो, हमने गुड्स परचेज किए हैं 5 लाख रुपए के, तो हम कैसे एंट्री करेंगे? हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। हमने 5 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए हैं। हम जब इन गुड्स को परचेज करेंगे तो इस पे जीएसटी पे करके आएंगे, तो हम लिखेंगे इसके ऊपर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है जी। 5 लाख का 18% कितना हो रहा है? ये हमने 45,000 रुपए सीजीएसटी में और 45,000 रुपए एसजीएसटी में। कैसे निकाला मैंने ये? 5 लाख का अगर आप करोगे 18% तो वो आएगा 90,000 रुपए, और ये हमारी इंट्रास्टेट सप्लाई है तो इसको हम हाफ हाफ बांट देंगे, तो 45,000 रुपए हमारा ये आ गया। और 2 कर देंगे हम यहाँ पे। हमने कैश गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे पार्टी का नाम आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे AK 5,90,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पहली एंट्री समझ में आ गई। इसने बोला था कि हमने गुड्स को परचेज किया है 5 लाख रुपए का फ्रॉम एसके। अच्छा, एसके है क्या? तो ये यहां पे आ जाएगा एसके। ठीक है जी। ये हमने परचेज कर लिया, इस पे हमने जीएसटी पे कर दिया, आ गया। आगे क्या बोल रहा है वो? हमने गुड्स सोल्ड किए हैं 8 लाख के टू AK। अब हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, लो जी। तो जब हम सेल करते हैं तो पैसा मिलता है, तो या तो हमें तो, लेकिन यहाँ पे तो पार्टी का नाम आ रखा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे AK को डेबिट। AK से पैसे लेने हैं। ठीक है, हमने सेल करी है। कितने के सेल करी है हमने? 8 लाख रुपए के हमने गुड्स बेचे हैं। और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कितना? 8 लाख का 18% कितना बैठेगा? 1,44,000। इसको तुम डिवाइड कर दोगे तो ये बैठेगा आपका 72,000। मेरी बात समझ में आई? ये वाली फिगर में कैसे निकाल रहा हूं आप भी देखो। मैंने ऐसे निकाला कि 8 लाख रुपए का मैंने सेल करा, इस पे मैंने जीएसटी कितना पे किया होगा? ये बैठा है मेरा 1,44,000। अभी मेरी इंट्रास्टेट सप्लाई है, इसको मैं हाफ हाफ कर दूंगा, तो यानी कि 72 एक तरफ, 72 एक तरफ। बात समझ में आई कि नहीं? ये वाली ऐसे करने होती हैं चीजें ये। तो मैंने ये भी कर दिया। आगे चले, अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री कह रहा है वो कि मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए पे किए 40,000 रुपए, तो ये मेरा खर्चा है। तो एडवर्टीजमेंट डेबिट 40,000, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश या बैंक। अब निकाल लो 40,000 का 18%, 7200, यानी कि हाफ कर दोगे तो 3600। तो ये बैठा है तुम्हारा 47,200। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली एंट्री हो गई, ये वाली एंट्री हो गई। ठीक है, और ये वाली एंट्री भी हो गई। अब हमने फर्नीचर परचेज किया है 50,000 रुपए का, इसकी एंट्री पास कर देंगे हम कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश या बैंक। ऐसी ये सारी एंट्री कर लोगे आप। सिंपल सी चीजें हैं, सारी की सारी एंट्री हम कर लेंगे, ऐसे ही एंट्री हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है ये? पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। हमने लास्ट के मंथ में जीएसटी की पेमेंट कर दी, तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, हम ऐसे निकालेंगे। जब हम जीएसटी की पेमेंट देखेंगे तो पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि हमें जीएसटी पे करना कितना है। तो जितने भी हमारे आउटपुट के बैलेंसेस आएंगे हम सारे के सारे वो लिख लेंगे। फिर उसमें से हम सारे के सारे इनपुट के बैलेंस को लेस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा पेमेंट इन कैश हो जाएगा।
ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। आप सिंपल सारी एंट्रीज को कर लेंगे, परचेज अकाउंट, डेबिट, ऐसे सारी एंट्रीज को आप कर लोगे। फिर क्या करके देखना है अपने को, ये मैं सारी एंट्रीज करके दिखा रहा आपको, मैं सिर्फ आपको एक दो एंट्रीज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये हमने एंट्रीज कर ली सारी, ये एंट्री कर ली, ये एंट्री कर ली, एंट्री करते चले जाओ अपना। जब वो लास्ट में आपसे ये बोले कि जी सारा बैलेंस अमाउंट अपने को पे करना है जीएसटी का, तो कुछ नहीं करना, आप एक ऐसा बैलेंस बना लेना जी, जितना आउटपुट का बैलेंस आ रहा होगा वो यहाँ पे लिख लेना और इनपुट इसमें से लेस कर देना, तो जो रिमेनिंग है वो तुम्हारा कैश पेमेंट आ जाएगा। तो ये था हमारा जीएसटी का। सिर्फ ये मेरी रिवीजन वीडियो थी, डिटेल्ड वीडियो के अंदर मैंने हर एक क्वेश्चन क्लास में करा रखा है। ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।